हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो में आ ही चुके हो और आपको लगता है मैथ एक फोबिया है आपके लिए और आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं और आप सोच नहीं पा रहे हो हम कैसे पढ़ाई करें और किस तरह से एग्जाम में करके आए कि हम क्या हो जाए, पास हो जाएं और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं चैप्टर के। तो आप बिल्कुल बहुत बढ़िया वीडियो पर आए हैं। मैं आपको सिखाता हूं यहाँ पर बेसिक से एकदम पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट्स को, जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आते हैं और आप एग्जाम में प्रॉपर तरीके से करके आ पाओगे। तो हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और क्या क्या कीवर्ड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे, अगर हम बेसिक्स से पढ़ रहे हैं तो बेसिक्स का मतलब है सबसे पहले हमें बेसिक्स का पता होना चाहिए कि सबसे पहले व्हाट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। सेकंड हम इसमें जानेंगे कि अगर उसमें टर्म्स दी हैं तो nth टर्म क्या होती है, nth टर्म ऑफ एन एपी। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं। थर्ड हम इसमें जानेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, कि एपी की एन टर्म्स का सम क्या होता है। अब देखो, ये चैप्टर में हमें पता लग गया कि चैप्टर में ये चीजें होती हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपने तीनों चीजों को अच्छे तरीके से बेसिक से किया हुआ है, तो आपके माइंड में तुरंत ही क्लिक होगा कि हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम एपी की बात करें कि एपी क्या होती है, तो जैसे आप अपने सराउंडिंग में देखते होंगे, जैसे आपने एक पाइनएप्पल खाया होगा तो पाइनएप्पल में एक पैटर्न मिलता है, ठीक है, कि मतलब सेम सिमिलर दिखती हैं चीजें। लाइक आप सीढ़ियां देखते हो अपने घर में, तो वो क्या दिखती हैं आपको, सिमिलर दिखती हैं, और उनमें क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। या फिर आप कोई टेबल देखते हो, जैसे 2 बाई 2 2 4 2 5 10 या 2 6 12, तो 2 का आपने टेबल देखा तो उसमें क्या है, एक पैटर्न है, सीक्वेंस है, यानी कि उसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। ऐसे आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी रियल लाइफ में भी आप एपी के पैटर्न को देख सकते हैं। तो यही क्या होती है, आपका एपी होता है। जैसे मैं लिखूं 2 का टेबल, 2 4 6 8 10 12, तो आप इसमें देख पा रहे होगे कि इसमें 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो आपको क्या लगा, इसमें एक पैटर्न आया। क्या आया, पैटर्न। ये क्या है, एक सीक्वेंस ही बोल सकते हैं इसको, या फिर एक सीरीज भी बोल सकते हैं। तो जब भी आपको क्या मिलेगा, एक सिमिलर पैटर्न मिलेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगी, वो एपी फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात। अब एपी फॉर्म हो गई, तो अब इसको हाउ टू डिनोट इन अलजेब्रिक मेथड। तो जो आपको ये 2 लिखा है, तो ये 2 का मतलब है, ये क्या है, आपकी A1 है, ठीक है, और ये आपकी A2 है, और ये आपकी A3 है, ये आपकी A4 है, और ये आपकी A5 है, और ये आपकी A6 है। अब ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 ये मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी टर्म्स। क्या होती हैं, टर्म्स। तो जैसे मैंने A1 लिखा, तो A1 को बोलते हैं यहां पर फर्स्ट टर्म, और जैसे A2 लिखा तो इसको बोलेंगे हम सेकंड टर्म। तो इनमें हम क्या बोलते हैं, इनको टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म्स। ये बात आई होप सो आपको क्लियर होगी कि एपी में ये क्या होती है, आपकी टर्म्स होती हैं। अब जो इनके कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है, इनके कॉमन डिफरेंस की बात आ रही है कि 2 2 हो रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस हमको कैसे मिलता है, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस
अगर हमें किसी एपी का निकालना भी है या चेक करनी है कि एपी है कि नहीं है, तो जैसे मैंने टेबल लिखा 2 4 6 8 10 12 14, यहां पर ये आपकी A1 टर्म है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 एंड A7। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, इससे डी से। अब देखो जैसे मैंने 4 में से 2 माइनस करा तो क्या मिला 2, यानी कि मैंने A2 में से A1 माइनस करा, A2 में से A1 माइनस करा तो 2 मिला मुझे। ऐसी अगर मैं 6 में से 4 माइनस करूंगा तो 2 मिलेगा, यानी कि मैंने A3 में से A2 माइनस करा और क्या मिला 2। ऐसी मैं 8 में से 6 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा 2, यानी कि मैंने A4 में से A3 टर्म को माइनस करा और क्या मिला 2। तो यहां पर ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है D, वो क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है सभी में। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये क्या होगी, एक AP होगी। और इससे हमें एक कॉन्सेप्ट भी समझ आया कि हम अगली टर्म से अगर पिछली टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और ये प्रोसेस हम कंटिन्यू रखते हैं और वैल्यू मुझे अगर सेम मिलती है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम मिलता है, तो वो क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। आई होप सो मेरा पॉइंट आपको क्लियर है। उसे क्या बोलते हैं, हम एपी बोलते हैं। नाउ अब एपी क्या होती है, दो टाइप की होती है। एपी दो टाइप की होती है, लाइक A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 मैंने लिख दिया A100, और एक लिखा मैंने A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 AN। तो विच मींस यहां पर मुझे नोन है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, 100 टर्म्स हैं। टोटल कितनी टर्म्स हैं, 100 टर्म्स हैं। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, फाइनाइट एपी। इसको बोलेंगे फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी। और इसमें मुझे नहीं पता कितनी टर्म है, यानी कि AN टर्म्स है। कितनी है, AN टर्म्स है। तो यहां पर भी जो AN टर्म्स है, तो इसको भी हम एक तरह से बोल सकते हैं, ये क्या है, फाइनाइट टर्म है। क्या है, फाइनाइट टर्म होगी कोई AN की वैल्यू, यानी कि 100 भी हो सकती है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकती है। तो AN टर्म अगर ऐसे लिखा है उसमें, तो भी क्या होगी आपकी फाइनाइट एपी होगी। अब नेक्स्ट आ गया आपका A1, A2, A3, A4 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब मुझे पता ही नहीं है उसमें कितनी टर्म आ रही है, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि एपी भी कितनी होती है, दो टाइप की होती है। ये दोनों सेम चीज है आपकी, और ये क्या है, डिफरेंट है। इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। अब इनफाइनाइट एपी के हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ हम फाइनाइट एपी के देखेंगे। और पहली एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चन है जस्ट वो ये है कि पता करो कि ये एपी है कि नहीं है, फाइंड आउट कि ये एपी है कि नहीं है। यानी कि हम कैसे पता करेंगे, उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड करके हम एपी का पता कर लेंगे। फिर कहेगा अगर ये एपी है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो या नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लाइक मैं एक एपी ले लेता हूं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। क्वेश्चन में कहेगा कि फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स if this is an AP। अगर ये एक AP है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हम AP फाइंड करेंगे कि ये AP है कि नहीं है। तो मैंने बताया था आपको कि ये टर्म्स होती हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 7 टर्म दे रखी हैं इसमें। तो मैं ये कर लेता हूं, इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेता हूं। अगर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आता है, यानी कि ये AP है।
देखो बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें क्लियर होंगी। एक मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है, ये बुक्स में आपको थोड़े से सिंपल भी है और थोड़े से लेवल भी है उसमें। तो हर एक चैप्टर में क्या होते हैं, एक तो बेसिक उसका मेन होता है, सेकंड थिंग उसमें सिंपल क्वेश्चंस भी रहते हैं विद एग्जांपल, और उसमें आपको क्वेश्चंस के लेवल भी दिए जाते हैं कि ये सिंपल लेवल है, फिर ये मिड लेवल आ गया, फिर ये अपर लेवल आ गया, और उसके बाद कुछ आते हैं हॉर्स क्वेश्चंस, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल वाले। तो आई होप सो मतलब एग्जाम में इतने हाई ऑर्डर लेवल थिंकिंग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको सिर्फ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को सीखना है, और बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आप अपर लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे a2 माइनस a1। तो a2 क्या है इसमें, 6 माइनस 3 कितना आ गया आपका 3। ऐसे ही आप करेंगे a3 माइनस a2 यानी कि 9 माइनस 6 क्या आ गया 3। ऐसे ही आप a4 माइनस a3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 माइनस 9 फिर से 3 आ गया। ऐसे ही आप a5 माइनस a4 करेंगे यानी कि 15 माइनस 12 तो ये भी 3 आ गया। ऐसे ही आप a6 माइनस a5 करेंगे तो 18 माइनस 15 ये भी कितना आ गया आपका 3 आ गया। ऐसे ही आप a7 माइनस a6 करेंगे यानी कि 21 माइनस 18 तब भी क्या आ गया 3। तो सभी का कॉमन डिफरेंस कितना आया d आपका 3 आया। तो ये क्या है, दिस इज एन एपी। तो हमें पता लग गया ये क्या है आपकी एक एपी है। क्लियर है बात। अब मुझे इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, यानी कि a8 फाइंड करो, a9 फाइंड करो और a10 फाइंड करो। तो इसको सिंपल फाइंड करने का तरीका क्या है, a8 की बात हो रही है तो a प्लस 7d होगा और ये a प्लस 8d होगा और ये a प्लस 9d होगा। विच मीन्स जो आपको टर्म निकालनी है यहां पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक कम होगी। क्या होगी, एक कम रहेगी। इसका भी बेसिक है एक, बट आई होप सो उसको जानना इतना जरूरी नहीं है। बस आप ये पता कर लो कि अगर यहाँ पर 8 दिया है तो जो टर्म निकलेगी 8 वो कैसे निकलेगी, एक तो फर्स्ट टर्म प्लस 7 और इनटू d। इस a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, और ये d आपका है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आई होप सो क्लियर है बात। अब देखो मुझे पहली a8 निकालनी है तो मैं a8 निकाल के दिखा रहा हूं। तो a की वैल्यू मेरी कितनी है यहाँ पर 3, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 7, d कितना है आपका 3, तो ये कितना आ गया 3 प्लस 21 इक्वल्स टू 24। ऐसी मैंने टर्म निकालनी है a9। तो a9 टर्म निकालने के लिए a की वैल्यू 3 और यहाँ पर 8 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो 3 प्लस 8 3 जा 24, ये आ गया आपका 27। ऐसे आपको a10 निकालनी है तो a की वैल्यू 3, 9 इंटू d की वैल्यू 3, तो 3 प्लस 3 9 जा 27 और ये कितना आ गया 30। तो आपको एज यू नो दैट आपको टेबल भी पता होगा 30 का, और 3 टाइम्स का कितने होते हैं आपके 30 होते हैं, यानी कि 10 टेबल कितनी आ रही है मुझे 10 टर्म कितनी आ रही है 30। आई होप सो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या होता है नेक्स्ट जो इसमें दे रखा है कि अगर कोई आपको ए भी दे रखी है तो उसमें कहता है nth टर्म फाइंड करो, nth टर्म फाइंड करो। तो वो कैसे होगी आपकी nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑन एपी। nth टर्म का मतलब है कि उसकी लास्ट टर्म, nth टर्म का मतलब है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। अब यहां पर देखते हैं जैसे मुझे एक एपी दे रखी है a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an। तो मैंने बताया था जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है a1, तो a1 इज इक्वल टू होता है a और a2 a प्लस d। अगर मैं पहली टर्म में d ऐड कर दूं तो आपको पता है इजीली क्या मिलेगा मुझे, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, यानी कि इसमें से मतलब एक माइनस करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे d से। ऐसे ही आप a4 a प्लस 3d
ऐसे में A5 की बात करूं तो ये A प्लस और D, यानी कि मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, हर किसी में एक कम हो जा रहा है, हर टर्म में एक कम हो जा रहा है यहाँ पर। तो क्या हो रहा है, ये जो आपकी होती है वैल्यू n वैल्यू होती है, तो ऐसे में चलता जाऊंगा तो यहाँ पर a n होगा, तो a प्लस, देखो हर एक इसमें से क्या होता है, एक कम हो रहा था, तो n में से भी क्या कर दूंगा मैं, एक कम कर दूंगा, तो n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका क्या हो जाएगा, n टर्म का फॉर्मूला, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला ऑफ ए एन टर्म, यानी कि एन एन टर्म ऑफ एन ए। जैसे मैं अभी फिर एक एग्जांपल ले लेता हूं कि अभी मुझे एक भी दे रखी थी 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, मैंने कह दिया इसकी ए फिफ्टी टर्म निकालो, यानी कि ये क्या है आपकी ए एन है, क्या है ए एन, तो यानी कि ए 50 की वैल्यू निकालो। तो यहां पर आपका ए कितना है 3 और डी कितना है a2 माइनस a1, ऐसा निकलेगा आपका डी, यानी कि 6 माइनस 3 इक्वल टू कितना है 3, और यहां पर n कितना कह रहा है 50, ये दे दिया n इज इक्वल टू 50, तो an आपका क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, a50 निकालने के लिए a50 इज इक्वल टू a प्लस क्या आएगा, ये 50 माइनस 1 इंटू डी, तो ये a प्लस 49 इंटू डी हो जाएगा, जस्ट लाइक मैंने आपको यहाँ बताया था, ठीक है, एक टर्म कम हो रही है, तो 50 में से एक माइनस कर दिया, कितना हो गया 49 डी। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है आपकी 3 और d की वैल्यू भी कितनी है 3, तो ये 3 प्लस 49, 3 9 27, तो 3 4 12 और 2 147, तो ये आ गया आपका 150 आंसर। आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया है। नाउ नेक्स्ट जो इसमें आपका हम पढ़ेंगे वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। इनके क्वेश्चंस भी आपकी एक्सरसाइज में है, तो इनके क्वेश्चंस हम देखेंगे। इफ यू आर डिमांडिंग सर प्लीज एक्सप्लेन आल्सो द क्वेश्चंस, तो मैं एक्सरसाइज के और आपके प्रीवियस पीवाईक्यू भी क्वेश्चंस कराऊंगा। नेक्स्ट आपका इसमें आता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए। तो यहां पर देखेंगे मुझे क्या निकालना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑन एपी को बोलते हैं एसएन। क्या बोलते हैं एसएन। तो ये होता है आपका n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई होप सो क्लियर है। अगर इफ लास्ट टर्म an क्या है आपको इज गिवन, तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस a प्लस an, a प्लस an। अगर आपको क्या है लास्ट टर्म इज गिवन है। एक फॉर्मूला और आता है इसमें, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आपको फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 100 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर ली, या फिर 200 या 1000 या 1 लाख पॉजिटिव इंटीजर की बात कर ली और उनका क्या करना है सम फाइंड करना, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एमसीक्यू में भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, n पॉजिटिव इंटीजर्स। आई होप सो इसका जो मैंने बेसिक बताया है वो आपको क्लियर होगा। अगर आपको इसमें क्वेश्चन करके दिखाऊं मैं, तो लाइक कोई जो मैं क्वेश्चन लेता आ रहा हूं उसी को मैं इसमें सॉल्व करके दिखाऊं। जैसे 3 6 9 12 डॉट 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 a
8 तक का मुझे क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो Sn इज इक्वल टू आपका होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें सबसे पहले d फाइंड कर लेंगे, d आपका 3 ही होगा, n आपका इसमें क्या है 8 है, 8 तक का निकालना है, और a क्या है आपका 3 है, पुट कर दो वैल्यू। तो s 8 निकालना है मुझे, तो ये 8 अपॉन 2 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 यानी कि 8 में से कितना गया 1 और इंटू डी 3। सॉल्व करेंगे तो 2 से कितनी बार गया 4 बार, 2 3 जा 6, ये 7 3 जा 21, ये कितना है आपका 27, मल्टीप्लाई कर दो 4 7 जा 28, 108 आपका आंसर है, यानी कि सम हो गया। अगर मैं इस एपी को 8 टन तक क्या करता हूं, प्लस करता हूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा 108 आएगा। आई होप सो क्लियर है आपको। और इस चैप्टर में ये बेसिक है बिल्कुल, और आपको इसको एडवांस लेवल पे जाना है तो यू कैन कमेंट ऑन माय वीडियोस कि सर प्लीज एक्सप्लेन आल्सो द मोर इन डिटेल्स विद द क्वेश्चंस, सो आई विल मेक नेक्स्ट वीडियोस फॉर यू with the